हर काम मुकाबले च करते। नातां लिखते आ बरेलवी अपनी तरज दियां, देवबंदी अपनी तरज दियां, अहल हदीस भी हुण लिखते, कवालियां भी अपनी तरज दियां। अमलां ते होणगे नवेड़े, किसे ने तेरी जात पुछनी। ऐदां कलामां च भी मुकाबले, फिर हदीसां च मुकाबले। जिद्दां दियां एक फिरका बनाउंदा ना, दूसरा भी समझदा भी मैं फिर पिछे रह गया, वो भी बनाउंदा। हुण मौलवी अनवर साहब नहीं रोज़ खड़े होंदे शाम रात नूं, वो कहंदे जी मैं एक हदीस पढ़ी आ, हदीस कुदसी। खैरियत ना कि अल्लाह तबारक तआला फरमाउंदे आ कि ऐ मेरे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मैं तुहानू पैदा ना करदा तो मैं कायनात ही पैदा नहीं करनी सी। फिर फरमाया कि अगर मैं अली अलैहिस्सलाम नू पैदा ना करदा तो तैनू भी नहीं पैदा करना सी। फिर फरमाया कि अगर फातिमा तो ज़ोहरा अलैहिमुस्सलाम नू पैदा ना करदा तो तुहानू दोनों नू ही पैदा नहीं करना सी। कहंदा जी हदीस सही है। मैं कहा भी ये तो कितों पढ़ी आ या सुनी है? कहंदा जी जंतरी जो पढ़ी है, जंतरी मेरे को। मैं कहा भी जंतरियाँ या रसाले जिहड़े हुंदे ना, ये तो मोतबर नहीं हुंदे। कोई भी कुछ छपवा दे, जंतरी वालिਆਂ ਨੂੰ कि कहो जी आ साडा विच लिख दो, उन्होंने जंतरी छापनी हुंदी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अखबार जरी दे दो जी मेरे नां तो आ छाप दिओ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ चलो 100-50 रुपया देणगे ही ना, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦੇਣੀ, पैसे ਲੈ ਲੈਣੇ। ऐदे कुछ भी कोई कहे उर्सां ਦੀਆਂ तारीखां ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, इस तरह जो भी कोई कहे वो दे देंगे। मैं क्या भाई वो कोई तस्दीक शुदा चीज़ नहीं होंगी, तो वो तो कोई भी कुछ छपवा लवे। ये कहता जी उस शख्स ने अपना नंबर भी दिता होया, जिन्हें ये हदीस विच दर्ज कराई है ना जंतरी, तो उन्हें अपना नंबर भी दिता। मैं कहा भी उन्हें फिर फ़ोन कर क्या बई जंतरी नूं तां असीं मोतबर नहीं समझते, जिहड़ियां मोतबर किताबां आ हदीस पाक दियां उन्हां विचों दस भी ये किहड़ी किताब है। ये नहीं कहते कि जी सिर्फ बुखारी च असीं मनदे हां, ये कहना भी गुनाह है, क्योंकि बुखारी च कुल्लो हम हदीसां तो नहीं, चंद हदीसां हैं। जिस तरह एक सहाबी ने एक हदीस बयान की थी तो दूसरे सहाबी ने एतराज़ किया कि जी ये हदीस ने। पहला सहाबी कहने लगा कि तू ये गल किस तरह कह सकता, क्या जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेनू सब याद है? कहने लगा भी ये तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मैं हर वक्त मौजूद नहीं रहा। कई वक्त ऐसे सी जो मैं सरकार दे कोल नहीं हुंदा सी, ते सरकार जो भी फरमाते होंगे तो वो तो मैं नहीं सुने। तो मैं फिर तू किस तरह कह सकता, क्या जो सरकार ने फरमाया 3 हिस्से तेनू याद है? कहंदा ये भी नहीं कह सकता कि अच्छा अद्धे कलाम सरकार दे याद है? कहंदा भी ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता मैनू अद्धे कलाम सरकार दे याद हों। तो कहने लगा जेड़े अद्धे याद नहीं, ये हदीस उन्हां विच होवे, तू किस तरह इनकार कर सकदा? यही मौलवी साहब नूं क्या मैं कहा भी ये तो नहीं असीं कहंदे कि बई ये हदीस नहीं, असीं नहीं गारंटी दे सकते। हदीस कुदसी हो सकता होवे, लेकिन असीं चूँकि मुसलमान आ, ये साडा हक आ कि पूछिए भाई केस मोतबर किताब चो तू पढ़ी, क्योंकि तू सरकार का या वो जिस शख्स ने दर्ज की वो ये तो नहीं कह सकता मैं सरकार तो सुनी। अज तो सब कुछ जो कुछ इस्लाम में नकल आ कि भी कित्थों नकल किया, कुरान पाक चो नकल किया, केस दी तफसीर चो नकल किया, जबकि तफसीरां वालियां तो हुण अल्लाह माफ़ी देवे जो कुछ लिख दे
बहुत कुछ गांह लिखते। अच्छा वो तो करांगे। फिर मैनू एक हुण याद आ गया वाक़या कुरान पाक की तफसीर जिहड़ी बहुत बरेलवियां दी मनपसंद समझो। अहमद रज़ा खान साहब का तर्जमा, नईमुद्दीन साहब की तफसीर। हुण कुरान पाक के खिलाफ बरेलवियां ने समझिया भी जे असी ये खिलाफ कुछ ना लिखीए फिर ऐ समझो जम्मे ही नहीं, फायदा ही कोई नहीं, जम्मण का ही फायदा कोई नहीं। हुण ये तफसीर च लिखते हैं कि जिस वेले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, हुण कुरान पाक खुल्लम खुल्ला कमीस का जिक्र आ कि आपने अपना कुर्ता मुबारक भेजिया कि मेरे बाप दियाँ अखां ते फेरियो। जदों उन्होंने भाइयों ने दसिया ना कि वो तो तुहाडे हिजर च रो रो के उन्हों की बिनाई खत्म हो गई, हुण तो उन्हों दी अखां रोशन नहीं रही। तो फिर आपने कासद भेजा जिस वेले बुलाना सी कि उस हालत च ना मेरे बाप नूं लैके आयो, आ मेरा कुर्ता लै जाओ, उन्होंने अखां ते पाओ, रोशन हो जाएंगे। हुण नईमुद्दीन साहब तफसीर च लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो तवीज़ दिता कि आ तवीज़ मेरे बाप दियाँ अखां ते फेरियो, उन्होंने गल च बन दिओ। जिस वेले मैं उत्थों उन्हों तो जुदा होया सी उन्होंने मेरे गल च पाता सी। मैं लो जी कुरान की तफसीर हो रही है कि जदों मैं उत्थों बई याकूब अलैहिस्सलाम ने शौक नाल रुखसत फरमाया सीगा, वो तो हाँ जी वो तो चाहते ही नहीं सीगे। फिर उन्होंने तो भेजा सी भी लै जाओ शिकार वास्ते नाल, ये उत्थे खेडणगे तो मुड़ के लै आयो, तो ये ना कह दिओ आके भी भेड़िया खा गया। उस वेले आपने कोई तवीज़ पाया सी। हुण ये सारा वाक़या कुरान पाक च है ना, तो कुरान पाक लफज ब लफज मौजूद है। उहदे च जिहड़ा मर्जी भाई चुक के देख लो, एक दा नहीं तर्जमा दूसरे का देख लो। वो अगे तो असी अंदाजे नाल चलो कहते होवांगे बई तफसीर या तफसील जिहड़ी हुंदी आ वो तो बई वाक़े नूं वधाउणा हुंदा, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ करना ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਹਿलू ਜਿਹੜੇ ਮੁਫੱਸਲ नहीं बयान होए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਉਲਟ ਨੂੰ नहीं ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ करे, बहार ਦੀ कि बहार ਦਾ मौसम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, तो ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਹ करे कि ਬਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਖਤ ਫੁੱਟਦੇ ਆ, ਫਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। तो इदा कर अखीर तो कहे बई मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करदा, तुसीं ये समझो कि बहार मुख्तसरन की हुंदी आ कि दरख्तां ते पत्ता एक नहीं हुंदा, धूड़ उड़दी हुंदी आ, सब्ज़ा दिखाई नहीं दिंदा किते, इहनूं बहार कहंदे। ये हुण तशरीह कीती बहार दी जां उहदी मुखालफत कीती, उहदा उलट कर दिता, सत्यानाश कर दिता। हुण ये भी सरकारां ने जिन्नियां ने भी तफसीर लिखी, एक मौलवी नहीं कह सकदा कोई भी फलाने ने सही लिखी, सारे एक दूए तो वध जिहदी पढ़ लो। असल वाक़या कुछ कुरान कुछ, तो जिहदे सब तो ज़्यादा हथ माशाअल्लाह ना बरेलवियां ने रखिया बई असल तो असीं रहन देना ही नहीं। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिद दा नां कुरान कहंदा भी आज़र है, सूरत अनाम है ना 75 नंबर आयत, तो साफ कह रहे कि ऐ मेरे बाप आज़र, मैं देखदा खुल्लम खुल्ला तैनू ते तेरी कौम नू खुली गमराही च कि तुसीं बुत पूजदे हो। अभी आज़रा, ऐ मेरे बाप आज़र, ये कहंदे नहीं बाप नहीं सी। बरेलवी हजरात सब तो अगे चाचा सी, अभी बई चाचे नू कहन लग पे हुण, अगे तो बाप नू कहंदे सी। फिर तर्जमा जिहने भी लिखिया बाप लिखिया, माशाअल्लाह तफसीर वाले ने उन्होंने चाचा बनाया। किसी भी किताबां इन्हां दियां देख लो। अच्छा यानी सारी दी सारी गमराही किसी फिरके च नहीं। मैं पहला भी अर्ज करदा हुन्ना कि शैतान किसी नूं भी सारा गमराह नहीं करदा। वो कहंदा एक कोई एक चीज़ बस जहन्नम ले जाने लई तुहाडे लई बथेरी है, बाकी सारी पक्के रवो। जिदा बाबियां कहते तुम नमाज़ां पढ़ी जाओ, अमलों के नवेड़े होने, अकीदा ना सही रखो, बेशक सिर्फ अकीदा खराब कर दिंदा,
ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮੀ ਦਾ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਆ ਉਹ ਅਕਾਇਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਕਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਚਾਹੇ ਅਮਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਬਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਦੀਸਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਰੋਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ, ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਮਾ ਹੋਣਗੇ ਦੋਜ਼ਖੀ। ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇੰਨੇ ਅਮਲ ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਜ਼ਖੀ। आपने मैं मेरी उम्मत कहानगे मेरी मुखालफत करनगे उम्मत भी सरकार दी कहानगे और मुखालफत भी सरकार दी करनगे भी सरकार आ नहीं जानते सरकार वो नहीं जानते जिदा उन्हें कहते साडे वर्गे ही है। हालांकि भाई साडे वर्गे तो नहीं सरकार हुंदी, कोई नबी भी आम मखलूक वर्गा नहीं हुंदा। आम मखलूक तो वलियां वर्गी भी नहीं हुंदी, नबी तो बहुत बड़ी शान है। जिस तरह एक आदमी नूं इदा किसी ने कहा भी नबी पाक साडे वर्गे ही आ, तो उन्हें किन्ने सादा लफ्ज़ां नाल उन्हें कहा भी देख आपां एक दूसरे नूं कह दिन्ने आ कि जा मैं तेरी कोई गल नहीं मनदा, मैं तैनूं समझदा ही कुछ नहीं। ईमान इस्लाम च कोई फ़र्क पिया तेरे च? एक आदमी दूसरे नूं कह दिंदा है कि मैं तैनूं कुछ भी नहीं मनदा, मैं तैनूं कुछ नहीं तस्लीम करदा, मैं जानदा ही नहीं ते मैं समझदा ही नहीं कुछ भी, क्या ਉਹਦੇ ईमान से कोई फ़र्क पिया? यही गल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कह दी कि नबी पाक नूं मैं कुछ भी नहीं मनदा, मैं समझदा ही नहीं कुछ भी, ਉਹਦਾ ईमान रह जाऊगा। फिर अगर साडे वर्गे आ तो फिर तो ईमान खराब नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे नूं तो जो मर्जी कह दो, एक दूसरे नाल लड़ नहीं पैंदे, लोग गालां कढ़दे जो मर्जी ऊट पटांग कह दिंदे, क्या उन्हां दा ईमान खराब